तो राम राम जी, क्या हाल आपसे, क्या है बढ़िया होगी। तो आज करें अपने एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हमारे थे भाई खेता में, अपने पास थी स्कूटी। तो मन में विचार आ भाई, काफ़ी बंदे डाउट रहा है किसको ये लेनी चाहिए किसको नहीं। तो भाई आज उसे डाउट को क्लियर करेंगे। लोग ना भाई, मैंने यूट्यूब पर बतेरी चीज़ देखी है कि भाई क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, उसकी बतेरी वीडियो पड़ी है। पर भाई इसकी वीडियो किसी ने ना बनाई है कि भाई ये किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। भाई सबसे मेन बात तो ये रहती है। तो आज हम उसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं अपने ब्लॉग में और बताते हैं ये किसके लिए बढ़िया है किसके लिए नहीं है। तो भाई करते हैं वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं आपको। तो भाई पहले तक खेत देखो है जन्नत। तो भाई ये खड़ी स्कूटी और अब बताते हैं किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। तो भाई पहली बात तो ये है जो सबसे बड़ी है भाई, प्राइस भाई आज के दिन चल रहा है इसका 1,90,000 रुपये, और वो भी बिना किसी सब्सिडी के। तो भाई पहले बात तो वहीं से सोचनी पड़ेगी क्या। हाँ भाई, अगर किसी बंदे की सैलरी मेरे हिसाब से इसे अफोर्ड करने के लिए भाई कम से कम यार 60-70 हज़ार रुपये तो होनी चाहिए, तभी बंदा इसे ना अफोर्ड कर सका। अगर भाई आपकी सैलरी 20-30 हज़ार रुपये है ना, तो भाई अब ये कैंसिल कर दो। इसका बढ़िया अपनी को पेट्रोल वाली ले लो, वरना भाई तुम दुखी रहोगे। बिल्कुल साफ सीधी बात यह है भाई। दुखी रहने का कारण बता देता हूँ मैं। दुखी रहने का कारण भाई ये है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो भाई सबसे मेन बात उसके लिए आपके पास एक पेट्रोल वाला व्हीकल रहना सबसे ज़रूरी है। अगर आपके घर में पेट्रोल वाली बाइक वगैरह नहीं है तो भाई डायरेक्ट ईवी पर मत जाना, ये सबसे बड़ी गलती होगी। गलती भाई इसलिए होगी कहीं पर भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये लगा लो साल में भाई एक बार तो पक्का ब्रेक डाउन होगी। इस चीज़ ने लिख कर ले लो भाई, एक बार पक्का ब्रेक डाउन होगी। और भाई दूसरी चीज़ भाई पार्ट एथर है। एथर की मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, एक दिन में 24 घंटे भी ना हुआ थे, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी स्कूटी में ये लगा लो 20-25 पार्ट चेंज होने थे। एक दिन में बंदा ने चेंज भी कर दिए और भाई मेरे हाथ में सूप भी थी। इतनी बढ़िया भाई मैंने किसी की ना लगी सर्विस। कदे उल्टा सोच दो सर्विस भाई। तो भाई ये दूसरी चीज़ भाई, स्पेयर पार्ट वगैरह तो चलो आदमी लगवा लेगा, सारी चीज़ हो जाएंगी, पर भाई उसका प्राइस देखना भी मैटर करता है। प्राइस भाई जब ये देख लो, अभी आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ मैं। तो भाई ये सीट है 4,000 रुपये की लगा के, 4,000 रुपये की सीट। अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होती भाई 700-800 रुपये की सीट आ जाती, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1,500 रुपये की आ जाती। दूसरी चीज़ भाई मैं रफ बता रहा हूँ क्योंकि मैं रफ चलाता हूँ, इसलिए भाई हर चीज़ में दूध में भी चला है यार, वैसे पैसेंजर में भी चला। हम 3-3 बंदे भी बैठ जाएं इस पर, यहाँ तक अंदाज़ा ला कर चल लेना आपकी ड्राइव कैसी है भाई। दूसरी चीज़ इसकी बेल्ट वगैरह भाई मैंने तो 20-25 तोड़ ली होंगी इतनी। तीसरा चौथा यो भाई राउटर होगा इसका, यहीं तक अंदाज़ा लगा लेना। और भाई आगे वाला राउटर ये तीसरा लग रहा भाई, ये भाई आगे वाला राउटर तीसरा है। और भाई रही बात डिस्प्लेट भाई 50,000 किलोमीटर पर, 50 तो पूरी चली भी ना है, 50,000 किलोमीटर पर प्लेट ख़त्म होगी इसकी। चौथा इसका शॉकर है और चौथा पाँचवा इसका टायर है। रफली में तो भाई ये चल रही है। और अब हर चीज़ की कॉस्ट बता दूँ भाई, 2,000 के करीब का यो थारी प्लेट पड़ रही है, 2500 का शॉकर है। इस हिसाब तो अंदाज़ा लगा लो भाई। ईवी ले रहे हो तो भाई हर पार्ट 3 गुना मान के चलना है, पेट्रोल व्हीकल है। और बार भाई अवेलेबिलिटी नहीं है, जो डलेगा शोरूम में तो डलेगा विद GST। अब यहीं तक भाई GST की समझ गए होगी कितनी महंगी जगह पड़ा है। मेरे हिसाब तो भाई लो तो 100 बार सोचियो इलेक्ट्रिक व्हीकल। पहली बात आपकी रेंज सिटी में कितनी है भाई, मेरे हिसाब से सिटी में चला है या 60-70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर आप चला लोगे। अगर 60-70 किलोमीटर चला रहे हो, दोनों तरफ आपके भाई चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर भाई बिजनेस वगैरह है, तो अगर दोनों तरफ आपके भाई चार्जिंग पॉइंट है तो भाई बढ़िया निकाल देगी। पब्लिक चार्जर में भाई 1 रुपये 1% पड़ रहा है, अब खुद देख लेना। तो भाई तीसरी चीज़ जो कि सबसे मेन है भाई, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो भाई, यू या 2
मेरा तकरीबन इसी पे चलना रहा है। ये ऑटो भाई खुला पड़ा रहा है तो इसलिए थोड़ा स्पीड में चला है। तो वहाँ पे इसका स्पीड में चलने के बाद 40-50 किलोमीटर चल रहा है, इस तरह ज़्यादा ना चलती। 20% इसकी बैटरी गिरती है भाई। हाईवे पे कम चलेगी और भाई सिटी में थोड़ी ज़्यादा चल जा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई इसका। तो भाई अब ये देख लेना, अगर भाई आप इस पर मंथली ये लगा लो भाई, स्कूटी से अप डाउन करके बढ़िया 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हो, अगर सिंगल बंदा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर की, तो भाई बेशक ले लेना। अगर भाई आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भाई और भी खर्चे हैं, तो भाई कम से कम लाख रुपए सैलरी मान के चलना, जब जाके इसको लेना। ईवी व्हीकल अभी इतने फ़ायदे के लिए नहीं है, सबसे मेन बात यह है, क्योंकि भाई इनके बार पार्ट वगैरह कहीं मिलते नहीं, इसलिए शोरूम में हमें धक्के खाओ। शोरूम हर जगह है नहीं, इनकी दिल्ली में भी 4-5 वर्ष मुश्किल से हैं। और अब आ जाते भाई रीसेल पे। रीसेल भाई इसकी ये समझ लो, लेने के बाद है ना, बेचने के लिए तड़पोगे, कोई नहीं लेगा। दूर दूर तक ना शोरूम वाले लेंगे, ना इसको कोई एक्सचेंज वाला लेगा, कोई भी नहीं लेगा। और लेगा तो कोड़ियों के भाव में जाएगी। 1,90 की लेगा तुम्हारी 40 हज़ार की मुश्किल निकलेगी। अब खुद अंदाज़ा लगा लो, ये रीसेल है इसकी क्या सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ये रीसेल है अभी। और ये नहीं है, मैंने खुद ट्राई करा भाई, बढ़िया कंडीशन में भी स्कूटी हो ना, उसके भी 40 से 1,000 रुपये लगा। 40 दे देगा कोई, 50 दे देगा, इस तो ऊपर कोई पैसे ना देता। ये भाई उसके लिए बढ़िया चीज़ है। अगर भाई आपका अप डाउन इतना महीने का 6-7 हज़ार रुपये का तेल फूक रहे हो, तो भाई चलो कोई नहीं, 4-5 हज़ार रुपये इसमें लगा दोगे, 2 हज़ार रुपये वहाँ पे भी बच रहे हैं आपके। इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है भाई, घर पे चार्ज करते हो, तकरीबन इसका ये लगा लो, मेरा तो जो रफली आइडिया दे दूँ, महीने के 200 रुपये मुश्किल आते होंगे, इतनी चार्जिंग हुआ है, इतने पैसे लगे हैं चार्जिंग के मेरे हिसाब से, तो इससे ज़्यादा ना लगते। जहाँ तक घर पे चार्ज करो बेटर रहोगे, कंपनी वाले भी यही बोलते हैं। दूसरा भाई, अगर आप रैपिडो वगैरह में यूज़ कर रहे हो, मैंने उन भाइयों से भी बात करी है, उनके भी बढ़िया पैसे निकाल रही है, क्योंकि भाई वो भी भाई जहाँ तक महीने के 5-7 हज़ार रुपये तेल में फूक दे हैं, वो फिर ये सोच ले भाई 1,000-2 हज़ार रुपये वैसे भी बच रहे हैं हमारे, अगर 4 हज़ार वापिस इसमें लगा रहे हैं। तो भाई अगर आपको समझ में आ रही है, अगर आपके 1% भी फ़ायदेमंद वीडियो लगी है तो लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। तब के लिए टिल देन बाय बाय, राम राम।